इकट्ठे बैठे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इस मकसद के लिए जो एक कमेटी हमने तश्कील दी है जो हर 15 दिन में एक दफ़ा जो है वो बैठा करेगी और इन इश्यूज़ की इम्प्लीमेंटेशन को और बाकी इश्यूज़ को जो है वो देखा करेगी। हुकूमती और आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मज़ाकरात कामयाब, मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है मामला मज़ाकरात के ज़रिए हल हो गया। अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात मंजूर। लीगल एक्शन कमेटी तश्कील कायम कर दी जो हर 15 दिन बाद बैठेगी। दोनों तरफ से कीमती जानों के ज़िया पर बहुत अफसोस है। राजा परवेज़ अशरफ बोले कि कमेटी तश्कील दे दी है, सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरी है सब मिलकर अमन के लिए काम करें। वज़ीर आज़म ने कोशिश की कि जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे कि मामले को बिगाड़ा जाए। कोशिश है खित्ते में अमन और भाईचारे का सिलसिला कायम रहे। सबकी हत्तन मकदूर कोशिश थी कि अब इस पर अमन होना चाहिए और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से कमेटी ने एक कमेटी तश्कील दे दी है, अब आपको सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोई मसला भी हो, कोई शिकायत हो तो आप उस कमेटी में लें। कमेटी बना के इस मकसद के लिए कि जो बातें हम आज हुई है उन पर अमल दरामल यकीनी बनाने के लिए तो हम भरपूर कोशिश करेंगे और जहाँ जो हमारे कायदीन बैठे हुए पूरी लीडरशिप है हमारी पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मुस्लिम लीग नून से हमारी सीनियर लीडरशिप है, तो हम उनकी रहनुमाई भी लेते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह का शुक्र है मामला खुश असलूबी से तय पा गया। दुश्मन के अज़ाइम बुरी तरह से नाकाम हुए। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा कि कश्मीरी अवाम की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। दोनों तरफ से जानी नुकसान पर बहुत अफसोस हुआ। लोगों के अपने अज़ाइम होते हैं, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइड से नीयत ठीक थी। हमारे मुज़ाकरात दोबारा रिस्टोर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ बैठे और हमारी तकरीबन चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से हमारे दौर हुए। लोगों के अपने अज़ाइम होते हैं लेकिन फ़िरक़े ने ऐसे तरीके से मामलात को तय किए। जॉइंट एक्शन कमेटी के रुकन की गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अमन के लिए काम किया। मज़ीद कहा कि यह अंदरूनी मामला है, अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहिदा पाकिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और जमहूरियत की जीत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा कि आज़ाद कश्मीर की आवाम हमेशा पाकिस्तान के कौमी मौक़िफ़ की फ्रंट लाइन पर खड़ी रही है। उनकी आवाज़ हमेशा वज़न और वक़्त रखती है। मज़ीद कहा कि ना तशद्दुद का हवा मिली ना ही तकसीम हुई, बल्कि बाहमी एहतराम का साथ ही रास्ता निकाला गया। हुकूमत नून आवाज़ों को संजीदगी से सुना। यह हल किसी एक फरीक की दूसरे पर फतह नहीं है। मकामी और कौमी क़यादत की दानिशमंदी ने मसले के पुरअमन हल में मदद दी है। पार्लिमानी अमूर के विभागीय वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पैगाम में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अमन की फतह है। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वफाकी वुज़रा और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे के नकात सामने आ गए। जाबहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाएगी। जख्मियों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। आज़ाद कश्मीर में सेहत कार्ड के लिए फंड्स, बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। kabina और सेक्रेटरीज की तादाद महदूद। एहतसाब ब्यूरो, एंटी करप्शन तमाम का इंतजाम होगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गिरफ्तार तमाम मुजाहिरीन को रिहा किया जाएगा। जुडिशल कमीशन और मुश्तरका कमेटी कायम करके मुआहिदे पर अमल दरामद की निगरानी की जाएगी। ये जो 12 नशिस्तें हैं, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ये सब वोटर हैं जो कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और ये लोग हैं जो डिस्प्लेस हो के, जो पाकिस्तान की खातिर, जो भारतीय ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए, जो कश्मीर कॉज के लिए अपने घर बार छोड़ के उन इलाकों में जाके आबाद हुए और पाकिस्तान ने उन्हें मेहमानों के तौर पे वहाँ पे आबाद किया। उनका कश्मीर से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता इस तरह से। आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों का मामला आईनी है। कश्मीर कॉज के लिए उन लोगों ने अपना घर बार छोड़ा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हुए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का वीडियो पैगाम। कहा कि किसी तहरीक के ज़रिए
उनका अचानक ताल्लुक ख़त्म नहीं किया जा सकता। सियासी मफाहमत की ज़रूरत है जिसमें तमाम कश्मीरी क़यादत और सियासी जमातें शामिल होंगी। फैसले के लिए वसी पैमाने पर इत्तफ़ाक़ की राय की ज़रूरत है। उजलत में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप का 20 निकाती गजा अमन मंसूबा बड़ी हद तक कबूल कर लिया। यरगमाल इसराइली कैदियों की रिहाई और गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने पर आमादा। कहा अपनी क़यादत फ़लस्तीनी धड़ों, फोर्सेस, सालिसों और दोस्तों से मुशावरत की। गौर खोज के बाद ही फैसला सालिसों के हवाले कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। इसराइली कब्ज़ा ख़त्म होने से पहले ग्रुप गैर मुसल्लह नहीं होगा। हथियार मुस्तकबिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करेंगे। मज़ीद कहा कि इसराइली फ़ौज को गजा से मुकम्मल इनखला करना होगा। कैदियों के तबादले में हालांकि इसराइली भी शामिल। अरब, इस्लामी और आलमी कोशिशों के साथ सदर ट्रंप की कोशिशों की भी कदर करते हैं। हमास के जवाब के बाद गजा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल दरामद की तैयारी कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान। कहा पहले मरहले में अमल दरामद का मकसद तमाम तर यरगमालियों की फौरी रिहाई को यकीनी बनाया जाएगा।